Then in last class we discuss about the general introduction of our solutions. Okay, firstly we talk about the true solution. It is a combination of solute and solvent. Okay, it is also called homogeneous solutions. Okay, then we check definition of concentration. It is a composition of solution can be described by expressing its concentration. हमने चेक किया था एक कंसंट्रेशन का जो कंपोजिशन प्रेजेंट है वो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन. ओके, देन वी चेक कंसंट्रेशन टर्म्स. फर्स्ट टॉपिक इन द रेस्पेक्ट ऑफ आवर सॉल्यूशंस, इट इज कंसंट्रेशन टर्म्स. इट इज कंप्लीटली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट किया था और फर्स्ट टाइप इसका डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. ओके, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. एंड सेकेंड इज अवर ऑन द बेसिस ऑफ मास. It is a temperature dependent term. Okay, then firstly we talk about on the basis of volume. It is also called temperature dependent term. हमने चेक किया था वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में एक डायरेक्ट रिलेशन है, सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. ओके, नाउ चेक स्क्रीन इज विजिबल. Then on the basis of volume temperature dependent, firstly we check in the respect of percentage volume upon volume. Okay, on the respect of volume percentage. Okay, then check percentage volume upon volume is equal to volume of solute in ml upon volume of solution. It is also in ml multiply by 100. Okay, first हमने डिस्कस किया था. सेकंड चेक किया था परसेंटेज W अपॉन V. W, अब देखिएगा टर्म आ गई है W की. W मीन्स वेट. वेट के अंदर सारा जो है सॉल्यूट होगा जो ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा अपॉन वॉल्यूम अपॉन ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, देन चेक नेक्स्ट टर्म मोलरिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. देखिएगा ये जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. प्रैक्टिकल के अंदर जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे वो इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखिएगा. एक हमारी एक्टिविटी भी क्रिएट होती है, एक एक्टिविटी का भी आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के अंदर, लाइक हाउ टू फॉर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ 0.5 m और 0.05 m ऑक्जेलिक एसिड. ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा. हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक प्रिपरेशन है आपके कि हमें सपोज फॉर्म करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ 0.05 m कैपिटल M ऑक्जेलिक एसिड. ओके, तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी, उस रिक्वायरमेंट के अंदर आपको गिवन होगा एक ऑक्जेलिक एसिड का कंटेनर. ओके, एक मेजरिंग बैलेंस, एक वेइंग बैलेंस. ओके, और एक स्पैचुला जिसकी हेल्प से आपको एक ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है. वहाँ ये मोलरिटी जो है इंपॉर्टेंट होगा. तो कैसे फॉर्म करोगे वहाँ आप फर्स्टली क्या करोगे, जो आपको मोलरिटी की वैल्यू गिवन है. ओके, प्रैक्टिकल के रेस्पेक्ट में फर्स्टली हम चेक कर रहे हैं इसको, जो आपको मोलरिटी की वैल्यू गिवन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, द मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड से. उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी ऑक्जेलिक एसिड की वो उस कंटेनर पे मेंशन होगी. ओके, एक जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी 126.0 ग्राम अपॉन लीटर. ओके, 126 होती है इसकी एक्चुअल. फिर जो है एक्सपेरिमेंटल अलग हो सकती है, लाइक 126.1, 126.5. ओके, तो वो जो इसकी मॉलिक्यूलर वैल्यू होगी उसको हम जो है इसके मल्टीप्लाई के अंदर मेंशन करेंगे. देन मल्टीप्लाई के अंदर मेंशन करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना कितना है. 250 ml का करना है, 500 ml का करना है, 1000 ml का करना है, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे. तो सपोज आपको 250 ml का जो है प्रिपेयर करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 250 से और अपॉन करोगे 1000 से. ओके, तो इसको सॉल्व करने पे जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो ही किसके रेस्पेक्ट में मिलेगी, एक ग्राम के अंदर. जो वैल्यू आपको मिलेगी अब ग्राम के अंदर, और जो ग्राम के अंदर वैल्यू मिल रही है उसको आप क्या करोगे, उस वेइंग बैलेंस पे मेजर करोगे. जैसे सपोज आपको वैल्यू मिली 5.6. यस, चेक दिस अगेन.
इन द रेस्पेक्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो एक एक्टिविटी का क्वेश्चन क्रिएट होता है लाइक हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 m और इट इज आल्सो कॉल्ड 0.05 और 0.15 ओके m ऑक्जेलिक एसिड। सपोज का स्टॉक सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है तो फर्स्टली आप एक कैलकुलेशन के थ्रू चेक करेंगे कि आपको वेइंग बैलेंस पे उस ऑक्जेलिक एसिड जो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट है उसको टोटल कितना वे करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, कितने वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करना है और सॉल्यूशन ओके सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। आपको सॉल्यूट चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है, डिस्टिल वाटर, और सॉल्यूट आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो फर्स्टली आपने क्या किया, जो आपको मोलिडिटी के अंदर वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई किया उसके एक्सपेरिमेंटल उसके मास से जो उसके कंटेनर पे मेंशन होगा, उसको नोट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जैसे सपोज मुझे 250 ml प्रिपेयर करना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 250 से एंड अपॉन करेंगे उसको 1000 से। इसको सॉल्व करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, जो सपोज 5.6 वैल्यू मिल रही है आपको ओके तो उस 5.6 ग्राम को किसमें डिसॉल्व कर दोगे आप, पहले उसको वे करोगे वेइंग बैलेंस पे 5.6 ग्राम ओके और वे करने पे उसको आप क्या करोगे, इस 250 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे और डिसॉल्व करने पे जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, 0.05 m ऑक्जेलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ओके। अब चेक करते हैं इसकी जनरल टर्म क्या है। तो व्हाट इज फर्स्टली द जनरल डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओके। हम चेक कर रहे हैं हमारा जो है 1 लीटर, सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर वॉल्यूम का जो है सॉल्यूशन है, उसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है वो हम किसके थ्रू चेक करेंगे, मोलरिटी के थ्रू। आपके पास एक सॉल्यूशन है ओके उस सॉल्यूशन के अंदर सपोज 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है, बट उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसको आपने शेक करके डिसॉल्व किया है तो उसके मोल्स कितने प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो आप मोलरिटी से, डिनोटेड बाय कैपिटल M ओके। और एक जनरल फॉर्मूला चेक करें इसके रेस्पेक्ट में, तो कैपिटल M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट कितने हैं, कैसे चेक करोगे, इस कैपिटल M के थ्रू। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट किया हमने स्मॉल n से एंड अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन है जिसको मेंशन किया हमने VL से ओके। तो हमें अब क्या चेक करना है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो आपको इजीली आप चेक कर लोगे उसकी वैल्यू, बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, तो अब फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सपोज आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे कि जो सॉल्यूट का टोटल वेट है उसको किसके अपॉन कर दोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू मिल रही है, सपोज एक्सपेरिमेंटली नहीं मिलती है तो थियोरेटिकली भी जनरली ऑक्जेलिक एसिड के रेस्पेक्ट में चेक करें तो इसकी वैल्यू 126 होती है, उसको मेंशन करेंगे हम और यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स की, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और उसको फिर आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे यहाँ पे जो है n की जगह, ठीक है। तो फाइनली आपको मोलरिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो n फाइंड करने के लिए हमने किया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यस वेट तो गिवन होगा, यस वेट गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन होगा और वेट सपोज गिवन नहीं है तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको ओके। अपॉन मोलर मास तो फिक्स वैल्यू होती है उसकी, जो आपको मोस्टली जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको गिवन होगी, तो इसके थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लोगे और उसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको M की वैल्यू मिल जाएगी। देन फाइनली अपना फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल M इक्वल्स टू n है, n का क्या चेक किया, n इक्वल्स टू W अपॉन MO, देन मेंशन किया W अपॉन MO मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर ओके। और इट इज ऑल्सो मेंशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ VML, ये मेंशन किया है मैंने उसके लीटर के रेस्पेक्ट में, यहाँ वॉल्यूम हमारा इन लीटर है ओके। एक फिक्स 1000 ml मतलब 1 लीटर है, बट अगर सपोज मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ml के अंदर
तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एमओ है ही है, आपने VL को कन्वर्ट किया है VML में, तो अपॉन क्या करोगे 1000 का चला जाएगा उसके न्यूमरेटर में, तो ये VML के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला हो गया। ओके तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी फाइंड कर सकते हैं मोलरिटी को। ओके now check next term, it is normality, okay denoted by capital N। वहां हमने चेक किया मोलरिटी को डिनोटेड बाय कैपिटल M, यहाँ जो है हमारी टर्म है नॉर्मेलिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ओके अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन को, सपोज मैं मोलरिटी से रिलेट करूं तो यहाँ हमारा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके बट यहाँ हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ थे नंबर ऑफ मोलिटी के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो यहाँ एक्चुअली थे क्या हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिनको हमने चेक किया था किसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, बट अब जो नॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं वहां है उसको मोल्स को रिप्लेस कर दिया है इक्विवेलेंट से, तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी नॉर्मेलिटी की। कैसे चेक करेंगे देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके एक हमारा सॉल्यूशन है 1 लीटर का, उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी किस फॉर्म में, उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में, जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेक किया था वैसे हम चेक करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को। ओके तो एक जनरल डेफिनेशन नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में, टोटल हमारा 1 लीटर का सॉल्यूशन, उसके अंदर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट है वो शो करेगा उसकी नॉर्मेलिटी को। तो हम चेक करेंगे इसका जनरल फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का, तो n इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल्स टू, वहां हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे या हमने उसको रिप्लेस कर दिया मोल्स को इक्विवेलेंट से, तो हमारा हो गया नॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके वहां नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिनोट किया था n से, यहाँ है इक्विवेलेंट तो हम मेंशन करेंगे इक्विवेलेंट को, तो इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके तो वहां हमने फाइंड किया था मोलरिटी के रेस्पेक्ट में, चेक कर सकते हैं आप लास्ट स्लाइड के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड किया था हमने, यहाँ हम फाइंड करेंगे अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को। कैसे फाइंड करोगे, सेम प्रोसेस है, वहां हमने मेंशन किया था वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या हम मोलर मास को किससे रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, तो हमारी टर्म आ जाएगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की। तो चेक कीजिएगा इज इक्वल टू W अपॉन EM is equal to weight upon solute in the respect of W, and what is EM? EM is equal to equivalent mass of solute। ओके तो अब एक नई टर्म आ रही है देखिएगा इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको कैसे फाइंड करें हम। ओके तो इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको मोलर मास की, जो हमने चेक किया था इसमें मोलरिटी के अंदर। ओके तो जो मोलर मास की वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करोगे आप, एक स्पेसिफिक टर्म आ रही है देखिएगा n फैक्टर की, उस n फैक्टर से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो वहां आपको वैल्यू मिल जाएगी इक्विवेलेंट मास की। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे n फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ओके इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट टर्म है, जैसे टर्म है मोलरिटी की, ओके उसी टाइप से जो वहां हमने चेक किया मोलरिटी के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स को, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ एक टर्म है नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में, वहां हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को। ओके तो यहाँ हम उसके रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास को, एक मेजर करने की यूनिट है, ध्यान रखिएगा जैसे मोल्स है वैसे इक्विवेलेंट है। ओके तो इक्विवेलेंट मास को फाइंड कर रहे हैं, तो मोलर मास की वैल्यू में n फैक्टर को उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास की वैल्यू को आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिल जाएगी इसको आप पुट कर दोगे यहाँ, तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी नॉर्मेलिटी की। ये प्रोसेस है। तो फाइनली देखो हमारा एक फाइनल फॉर्मूला आ रहा है n के रेस्पेक्ट में, W मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय V वॉल्यूम इन लीटर, इनके रेस्पेक्ट के अंदर। ओके तो अब हम फर्स्टली चेक करेंगे व्हाट इज n फैक्टर, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। सारी जो वैल्यूज जो है हमने चेक कर ली, व्हाट इज अवर इक्विवेलेंट मास, यस व्हाट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एक टर्म है मेजर करने की, जैसे हम मोलर मास चेक करते हैं। ओके
तो वहां हम एक मोलिलिटी के एक उस मोलर मास के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, वैल्यू को चेक करते हैं। एक मेजर करने की यूनिट है, जैसे लेंथ है, ठीक है, जैसे मीटर है, लेंथ को सपोज मुझे मेजर करना है तो मैंने मीटर से किया। ओके, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को मुझे चेक करना है कि उसके नंबर कितने प्रेजेंट है, तो उसकी मेजर करने की एक यूनिट हो गई, जैसे मोल्स हो गई, इक्विवेलेंट्स हो गए। ओके, तो वो है हमारा इक्विवेलेंट, ध्यान रखिएगा। Now check this final formula in the respect of n is equal to W multiplied by n factor upon MO into VL। तो अब चेक करेंगे what is our n factor। तो देखिएगा n factor का एक जनरल डेफिनेशन, फिर हम चेक करेंगे इसकी अलग अलग वैल्यूज। तो वी चेक n factor in the respect of acid, base and salt। हम चेक कर सकते हैं n factor की वैल्यू को किन के रेस्पेक्ट में, एसिड हो तो एसिड के रेस्पेक्ट में, बेस सपोज प्रेजेंट है तो उसके रेस्पेक्ट में, और सॉल्ट प्रेजेंट है तो उनके रेस्पेक्ट में। सपोज हमारे पास में एसिड प्रेजेंट है, ओके, तो हमें सपोज फाइंड करनी है एसिड के रेस्पेक्ट के अंदर एन फैक्टर की वैल्यू। ओके, तो फर्स्टली सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एसिड का, जिसके थ्रू हम एन फैक्टर को जो है कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास HCl प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब HCl प्रेजेंट है, तो HCl के अंदर प्रेजेंट क्या होगा, एक टाइप का हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, H प्लस प्रेजेंट होगा और Cl माइनस प्रेजेंट होगा। और तो एसिड के अंदर आप क्या कैलकुलेट करोगे, उसके नंबर ऑफ H प्लस आयंस। अगर मुझे एन फैक्टर को चेक करना है एसिड के रेस्पेक्ट में, तो वहां आप चेक करोगे उसके नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो कितने आयोनाइज हो रहे हैं। तो यहाँ हमने HCl के रेस्पेक्ट में चेक किया कि एक 1 H प्लस आयंस क्या हो रहा है इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप सपोज का एक सॉल्यूशन फॉर्म करें तो वहां क्या क्या है, H प्लस की फॉर्म में आपको ये मिलेगा। तो H प्लस है, एक सिंगल है, तो यहाँ फैक्टर क्या हो जाएगा HCl के रेस्पेक्ट में 1। इसका ध्यान रखिएगा। एसिड के रेस्पेक्ट में चेक करोगे नंबर ऑफ H प्लस आयंस को, और बेस के रेस्पेक्ट में चेक करोगे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को। ओके, तो ये हमने एसिड का चेक किया। अब सपोज हम बेस का चेक करें, बेस के रेस्पेक्ट में, तो बेस का सपोज हमने कोई सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया, जैसे सपोज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का चेक करोगे आप, अगर सपोज इसको आप आयनाइज कर रहे हैं, तो किस में ये ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। तो इस केस के अंदर जो है, हम बेस के अंदर सपोज चेक करना है बेस के रेस्पेक्ट में एन फैक्टर को, तो वहां चेक करोगे उसके नंबर ऑफ OH माइनस आयंस जो कितने आयनाइज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमने चेक किया 1, इसका जो है 1 OH माइनस आयन क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ एन फैक्टर की वैल्यू NaOH के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 1। ओके, और सपोज अब मैं एक सॉल्ट के रेस्पेक्ट में चेक करूं, सॉल्ट जैसे हमारा सिंपलेस्ट सॉल्ट NaCl, उसके रेस्पेक्ट में आपको एन फैक्टर काउंट करना है। तो NaCl के अंदर चेक करोगे, तो सॉल्ट के अंदर हम किसको चेक करोगे, देखो एसिड के अंदर तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस को चेक किया, बेस के अंदर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को चेक किया। अब सॉल्ट के अंदर चेक करना है, तो सॉल्ट के अंदर क्या है, इसके जो अगर आप Na के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हो या सपोज Cl के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हो, तो दोनों में से एक की वैल्यू चेक करनी, ठीक है। Na के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हो, Cl के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हो, वो आपका एन फैक्टर हो जाएगा। कैसे, सपोज मैंने NaCl को क्या किया, Na इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, तो यहाँ फॉर्मेशन हुआ Na प्लस और Cl माइनस का, ठीक है। तो एन फैक्टर Na के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो भी 1 मिलेगा, और Cl के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो भी 1 मिलेगा। तो यहाँ आपका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। या तो आप इसके रेस्पेक्ट में चेक कर लो कैटायन के रेस्पेक्ट में, या सपोज आप एनायन के रेस्पेक्ट में चेक कर लो, किसी के भी रेस्पेक्ट में चेक करना है, लेकिन चेक करना एक के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा, या तो एनायन के रेस्पेक्ट में या कैटायन के रेस्पेक्ट में। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ से सॉल्ट के रेस्पेक्ट में उसका एन फैक्टर। ओके, तो नाउ क्लियर what is n factor in the respect of acid, base, salt. If any problem, then mention in our chat box. Yes, anyone? It is clear? Any question, any doubt regarding this? Okay.
Now check next term. Firstly we talk about in the respect of percentage volume upon volume. Check your slide. Second we discuss in the respect of percentage weight upon volume. Then check next in the respect of molarity. Then check in the respect of normality. And now we check the last second term in the respect of next is ppm volume upon volume. Okay, firstly mention करेंगे what do you mean by ppm, what is the full form of ppm. ppm is parts per million. Okay, parts per million. पार्ट्स पर मिलियन इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. तो चेक करेंगे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. फर्स्ट वी किसको डिनोट करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को. ओके, जो ml के अंदर प्रेजेंट होगा. सेकेंड किसको शो करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, जो भी ml में प्रेजेंट होगा. अब पार्ट्स पर मिलियन है तो उसके रेस्पेक्ट में आप 100 को मेंशन ना करके उसको रिप्लेस कर दोगे 10 पावर 6 के अंदर, तो वो वैल्यू आ जाएगी ppm के अंदर. ओके, तो एक जनरल फार्मूला है ppm वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में. इसमें एक्चुअली आपने क्या है, जो परसेंटेज v अपॉन v चेक किया था सेम वही फॉर्मूला है. यहाँ मल्टीप्लाई किया था 100 से, बट यहाँ मल्टीप्लाई करना है ppm आ रहा है, इस वजह से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 पावर 6 से. ओके, सेम इसी के रेस्पेक्ट में ppm w अपॉन v वेट अपॉन वॉल्यूम, तो हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला इसके रेस्पेक्ट में. अब देखिएगा वेट है, वेट किसका, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, वेट मेजर करोगे ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम अपॉन ऑफ सॉल्यूशन, वो किस में मेजर करोगे, ml में, मल्टीप्लाई बाय ppm है तो उसके रेस्पेक्ट में 10 पावर 6. ओके, एक सपोज के रेस्पेक्ट में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट चेक करूं तो एक ppb भी होता है हमारे, एक यूनिट ppb भी होती है हमारा एनसीईआरटी में, हालांकि मेंशन नहीं है बट होता है. उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन. यहाँ पार्ट्स पर मिलियन है, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन. तो पार्ट्स पर बिलियन के रेस्पेक्ट के अंदर सेम हमारा ये फॉर्मूला होगा, बट यहाँ 10 की पावर 6 को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 10 की पावर 9 से. तो वो हो जाएगा यहाँ पे ppb इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम और वेट अपॉन वॉल्यूम. ओके, वो एक टर्म है एक्स्ट्रा वैसे. तो यहाँ हमने कंप्लीट किया टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को सारी. ओके, जो सारी वॉल्यूम पे बेस्ड थी. ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास के रेस्पेक्ट के अंदर. ओके, तो मास के रेस्पेक्ट में सारी जो वैल्यूज होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी. जैसे सपोज मैं फर्स्ट चेक करूं, वो मास परसेंटेज है. ओके, हमने उसमें चेक किया था परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट. बट यहाँ चेक कर रहे हैं मास के रेस्पेक्ट में फर्स्ट हमारी जो टर्म है वो है मास परसेंटेज. उसको कैसे चेक करोगे, परसेंटेज वेट अपॉन वेट. यहाँ दोनों वैल्यू देखिएगा किसके अंदर है, वेट के अंदर. तो इट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट भी हमारा जो है वेट के रेस्पेक्ट में, जो ग्राम के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, अपॉन देखिएगा यहाँ सॉल्यूशन भी आ रहा है वेट के अंदर, जो भी ग्राम के अंदर हम चेक करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100. देखिएगा जस्ट उसका अपोजिट हो गया है. परसेंटेज v अपॉन v में चेक किया था, दोनों वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में थी. यहाँ दोनों टर्म जो है वेट के रेस्पेक्ट में है, जो जनरली हम इसका यूज नहीं करते, ध्यान रखना. ओके, सेकेंड टर्म चेक करें मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, तो मोल फ्रैक्शन को देखिएगा डिनोट करते हैं x से, कैपिटल X से इसको डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू को कैसे चेक करेंगे मोल फ्रैक्शन को, सपोज आपके पास में कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है. सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा. तो सपोज मैंने सॉल्यूट जो है उसको मैंने, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है उसको मैंने डिनोट किया A से. ठीक है, ये जो A है ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और सेकंड जो B के सॉल्वेंट के जो सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसको मैंने डिनोट किया B से. B क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो सपोज इस कंटेनर के अंदर ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं,
इसके रेस्पेक्ट में मुझे मोल फ्रैक्शन को चेक करना है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन को चेक करेंगे। ओके, देन हम क्या चेक करेंगे, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन को चेक करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो चेक करते हैं पहले सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन को। तो एक्स से इसको डिनोट कर रहे हैं और एक्स ए के रेस्पेक्ट में, ए हमारा क्या है, सॉल्यूट, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, यहाँ जो मेंशन किया है Na, वो Na क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। व्हाट इज A? इट इज अ सॉल्यूट। ओके, तो रफ में मेंशन करेंगे व्हाट इज Na, नंबर ऑफ मोल्स of solute। Okay, and upon nt, what is nt? Total mass in the respect of A and B। what is A is a solute and B is our solvent। ओके, तो जो टोटल वैल्यू है उसका डिवाइड करना है, जिससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। ओके, तो Na की वैल्यू पुट करेंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, अपॉन Na प्लस एनबी। Na प्लस एनबी दोनों की जो वैल्यू Na और एनबी की गिवन है, अगर सपोज आपको एक वैल्यू गिवन है तो उससे आप दूसरी भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे हम, तो देखिएगा Na अपॉन एनबी दोनों को वैल्यू को प्लस करके यहाँ से XA की वैल्यू आप फाइंड इजीली कर लेंगे। ओके, अब सपोज हम चेक करेंगे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, XB। बी क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू NB अपॉन NT। व्हाट इज NB? NB is our number of moles of solvent। mention in our rough notebook, what is NB? NB is number of moles of solvent। then check in the respect of mole fraction, it is equal to NB upon NT। तो मेंशन करेंगे NB की वैल्यू अपॉन कंप्लीट जो है दोनों का कॉम्बिनेशन Na प्लस NB। ओके, तो इस थ्रू हमने क्या किया, XA को काउंट किया, XB को काउंट किया। नाउ वी चेक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, जो XA की वैल्यू होगी वो और जो XB की वैल्यू होगी वो, दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ध्यान रखिएगा 1 के। ये फिक्स है, ये जो वैल्यू ये फॉर्मूला चेक कर रहे हैं ये फिक्स वैल्यू है ऑलवेज। आपके पास XA की वैल्यू सपोज क्वेश्चन में मेंशन है, उससे आपको XB की सपोज फाइंड करनी है, तो उसको क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और सपोज आपको जो है XA और XB की वैल्यू दोनों फाइंड करनी है, तो उसकी कुछ वैल्यूज जो है सपोज XA की जो है वो गिवन होगी, उसके थ्रू आप XB की कर सकते हैं। ओके, और सपोज आपको फाइंड करना है कंप्लीटली, ओके, तो वहां आपको Na की वैल्यू दे सकते हैं, NB की वैल्यू दे सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप जो है XA और XB की वैल्यू फाइंड करके फाइनली जो है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन को चेक कर सकते हैं। ओके, तो सपोज हमें XB की वैल्यू फाइंड करनी है, XA की गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको क्या कर दोगे, 1 से माइनस, तो मिल जाएगी वैल्यू आपको XB की। ओके, नाउ इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन? Yes, anyone? Then mention in our chat box. Yes, anyone? Okay, now we check next term, it is our molality, okay, denoted by small m। स्मॉल m से इसको हम डिनोट करेंगे, तो चेक करेंगे इसकी डेफिनेशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा एक स्पेसिफिक टाइप है जो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में चेक किया जा रहा है। अभी तक सारी टर्म्स चेक की थी हमने सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, ओके, बट ये चेक कर रहे हैं हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। सो एक जो है स्पेसिफिक पॉइंट है ये, तो सॉल्वेंट के वेट के रेस्पेक्ट में हम किसको फाइंड कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, वही हमारा क्या है, मोलिलिटी। ओके, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
volume of solvent in kg. Okay, and now we know that number of moles. What is number of moles? हमने जो है molarity में check कर रखा है. Now we know that what is the number of moles? It is equals to weight of solute upon molar mass of solute. It is denoted by W upon MO. So check. Now what is small m is equal to weight of solute. What is W? W is our weight of solute upon MO. What is MO? Molar mass of solute multiply by weight of solvent in kg. ओके ये हमने केजी के अंदर मेंशन किया है. सपोज मैं इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी? चेक करो. W अपॉन एमओ मल्टीप्लाई बाय W केजी कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में अपॉन क्या करेंगे 1000 वो चला जाएगा न्यूमरेटर में. तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी आपको ये इसके रेस्पेक्ट में. ओके ये हमारे कंप्लीट जो है कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस की. यहाँ तक कोई इशू कोई प्रॉब्लम? If any problem, then mention in our chat box. Yes, anyone? No problem? If any problem, then mention our chat box. Yes, anyone? Okay. Then in next class we discuss about the solubility, and in the respect of solubility we check different types of factors in the respect of solubility. Okay, अभी एक जनरल जो है डेफिनेशन चेक करते हैं solubility का. फैक्टर्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके तो solubility, what is solubility? It is a amount of substance. What is substance? It is respect in the respect of solute. ओके तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा सॉल्यूट का है उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं. वॉल्यूम भी फिक्स कितना है 1 लीटर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ओके आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने सॉल्वेंट ले रखा है 1 लीटर का. ओके और उसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं? किसको डिसॉल्व कर रहे हैं? एक फिक्स अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट का और उसको शेक करके एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ओके नाउ इट्स क्लियर. एनी प्रॉब्लम? Yes, any problem regarding concentration term solubility, then mention in your chat box. Okay. Then in next class we will discuss about the factors affecting solubility. Okay. Nice to meet you. See you soon later.